देखिए, छठ पूजा अपने आप में महापर्व है, महाव्रत है। तो जाहिर सी बात है, सभी व्रत से कठिन इसके नियम हैं और इसकी परंपरा कहिए, चाहे इसके नियम कहिए, यह सबसे कठिन होता है। तो नहाय खाए खरना के बाद आरंभ होता है महाव्रत। महाव्रत इसलिए क्योंकि यह पितामह का व्रत है। यह हमारे संसार, हमारे सृष्टि में पितामह का जो वास्तविक नाम है, जिसको पितामह शब्द दिया गया है वेदों में, सूर्य देवता, उनके लिए यह व्रत विधान लिया जाता है। और दूसरा, इस व्रत को समझ लीजिए कि यह महत्व इसका सबसे ज़्यादा क्यों है। दो कारण। पहला, पितामह सूर्य के लिए है। पितामह होने की वजह से हमारे पूर्वज हुए, हमारे पितृ के रूप में देखिए, चाहे देवता के रूप में। दूसरा, छठ मैया, जो छठ मैया का विधान है, षष्ठी तिथि का जो विधान है, कहते हैं कि छठ मैया हमारी माता के रूप में, हमारे जीवन में मातृत्व भाव के रूप में, पितृ रूपी माता के रूप में उनका स्थान लिया जाता है। तो देव और पितृ जो इस धरा पर, इस ब्रह्मांड पे सबसे पूजनीय हैं, उन्हीं के लिए यह महाव्रत रखा जाता है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि महाव्रत है तो आप सबके मन में भी बात आ रही होगी कि क्या विधान रखें, गलती ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए, जिससे रुष्ट ना हो हमारे देव, हमारे पितृ। तो आज आप यह समझ लीजिए, पहला चीज़ कि जब आप खरना के बाद, मीठे प्रसाद के बाद आप निराजल व्रत का आरंभ करते हैं, तो आपको 30 तारीख यानी कि छठ पूजन का जो पहला अर्घ्य आप देंगे। देखिए, यहाँ पर विधान है अस्तगामी, यानी कि अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना। 30 तारीख को संध्या बेला में अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सपरिवार लोग टोकरे में, सूप में अपना प्रसाद, फल, गन्ना इत्यादि सजा करके, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे जो उस समय वर्तमान में मौसमी फल हैं, जो मौसमी गन्ना इस समय तैयार हो जाता है, एकादशी को फिर पूजन किया जाता है, इसी के बाद भोजन लिया जाता है, तो वह सब मौसमी चीज़ें सजा करके, क्योंकि उन ईष्ट के द्वारा ही हमें वह सब चीज़ें मिल रही हैं, अन्न का भोग हमें मिल रहा है, तो सभी चीज़ों का भंडार ले जा करके और प्रसाद स्वरूप उनको अर्पित करके उनसे अन्नपूर्णा का वरदान, धन धान्य का वरदान अस्तगामी सूर्य से लिया जाता है। आज के व्रत में विशेष रूप से विधान है कि लोग अन्न तक छोड़िए, जल भी नहीं लेते हैं, जल का भी पान नहीं किया जाता है। जब कथा सुनते हैं छठ मैया के, अनेकों नेक रोचक कहानियां हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचलित हैं, क्षेत्रीय लोगों के बीच में प्रचलित हैं, वह कहानियाँ लोग परिवार के साथ एकजुटता में सुनते हैं। परिवार ही छोड़िए, पड़ोस के लोग, कहीं सामूहिक स्थान पर भी स्थान बनाकर पूजन के लिए घर में वह पूजन करते हैं और लोक कहानियों, लोक कथाओं के साथ पूजन किया जाता है। तो यह व्रत बहुत कठिन है। अन्न के साथ साथ जल का भी परित्याग करना पड़ता है। उसके बाद अस्तगामी सूर्य को लोग अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देकर जल में दोबारा घर पर आकर लोग पूजन इत्यादि करते हैं। और जो रोगी हैं, बच्चे हैं, वह कुछ हल्का प्रसाद या फिर मीठा जल इत्यादि या साथ ही साथ जूस इत्यादि का भी पान कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा कहती है कि समर्पण भाव जरूरी है। कोई कठिन व्रत हमें त्याग करके, जीवन को त्याग करके गृहस्थाश्रम में ना किया जाए, यह शास्त्र भी कहते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए इस कठिन व्रत में छूट भी दिया गया है।